तो वेलकम बैक एंड बैक अगेन टू माय चैनल बीटेक शर्मा। आज का वीडियो का टॉपिक है क्यों इंसान की बस्ती अभी तक मंगल ग्रह पे नहीं है। मतलब इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मंगल ग्रह के बारे में कुछ आपको मैं ऐसे बताने वाला हूँ शायद आपको पता नहीं हो। तो ज़्यादा देर नहीं करे, आज का मंगल का सफ़र मतलब टेक्निकल सफ़र शुरू करते हैं। तो जैसे कि वीडियो के थंबनेल में आप देख ही चुके क्यों इंसान मंगल ग्रह तक अभी तक नहीं पहुँचे। मतलब खुद इंसान नहीं पहुँचे, इंसान द्वारा भेजा हुआ रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट वहाँ तक पहुँचा है। तो सबसे जो पहला जो दिक्कत है, जो इंसान वहाँ तक जा नहीं सकते उसका दिक्कत है जो रॉकेट टेक्नोलॉजी है जो आजकल हम लोग यूज़ करते हैं। वो 50 ईयर्स पहले जिसने जैसे बना था अभी तक भी वैसा ही है। मतलब जो रॉकेट है ना वो रीयूज़ होना चाहिए। मतलब एक रॉकेट भेजने के लिए जितना खर्च होता है, एक रॉकेट को ऊपर में एक ही बार हम भेज सकता है अगर दूर भेजना है तो जैसे कि एरोप्लेन हवा में उड़ता है तो उसका भी हम रीयूज़ कर सकते हैं। उसी टेक्नोलॉजी उसी के जैसा अगर एक रॉकेट को अगर हम चाहे मून पे भेजेंगे चाहे आपको मंगल तक पहुंचेंगे, मतलब फिर वापस आने तक का भी उसको टेक्नोलॉजी वापस होना चाहिए। ऐसा मतलब होगा तो इंसान वहाँ पे जा सकता है। और जो रिकॉर्ड जो यहाँ से अगर मंगल ग्रह तक भेजने के लिए अल्टीमेटली जितना मतलब ईंधन खर्च होता है और उसके बाद जो स्पेस क्राफ्ट थे मतलब धरती के जो लॉ ऑफ ग्रेविटी को क्रॉस करता है, जो हमारा स्पेसशिप वो मतलब जिस मतलब फ्यूल में वो ईंधन भरा रहता है वो ईंधन धरती के नीचे आते वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, एक ऐसा टेक्नोलॉजी भी बनना चाहिए। तो अब मैं आपको बताऊंगा मंगल ग्रह तक पहुंचने के लिए अब हम लोग के पास जो रॉकेट टेक्नोलॉजी की जो स्पीड चाहिए वो स्पीड बहुत ही फास्ट होना पड़ेगा और इससे भी ज़्यादा एडवांस होने पड़ेगी। धरती से मून जितना दूर है उससे भी हज़ारों गुना दूर डिस्टेंस में मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह से अगर जाना हो तो 6 महीने लगता है पृथ्वी से स्टार्ट करने से मंगल तक लैंड करने के लिए, और फिर वापस आने के लिए 6 घंटा। लेकिन इसमें एक बात है, जब भी मंगल ग्रह से कुछ स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से कुछ स्पेसक्राफ्ट मंगल ग्रह तक मतलब भेजता है, जो टाइमिंग होता है वो 3 साल में एक ही बार आता है। मतलब पृथ्वी से मंगल ग्रह जितना 3 साल में एक ही दिन को दोनों ग्रह एक साथ क्लोज में आता है। ऐसे जो रोटेशन होता है ना, एक क्लोज में आता है, जब भी वो क्लोज में आता है तभी भेजने के लिए वो 6 मंथ लेता है। अगर कोई इंसान वहाँ पे जाए तो वहाँ पे एप्रोक्सीमेटली आना जाना और 3 साल का जो ये मंगल का टाइमिंग है, मतलब 4 साल तक वहाँ पे रुकना होगा। तो उन 4 साल तक वहाँ पे जाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए और खाना चाहिए, बहुत कुछ ऐसा चाहिए जो अभी रॉकेट टेक्नोलॉजी में अभी वो है नहीं। मतलब 3 साल तक खाना उसमें ले जाना पड़ेगा। मतलब आजकल के रॉकेट का जो मतलब जो मॉड्यूलर होता है ना रॉकेट का, वो 90% उसमें फ्यूल लगता है और 10% जो उसका ऑर्बिट होता है, या फिर आप मान लो कैप्सूल रॉकेट के ऊपर की तरफ, या फिर स्पेस क्राफ्ट के जो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो लोग कोई लोग उसका कैप्सूल बोलते हैं, कोई लोग ऑर्बिट बोलता है। तो उस ऑर्बिट में ही इंसान धरती से मंगल ग्रह तक मतलब जाता है। तो आपको अभी मैं ये बताना वाला हूँ कि अगर मंगल ग्रह पे रहने के लिए वही चाहिए, मतलब 3 साल वहाँ पे रहने के लिए वहाँ पे खुद खाना उगाना होगा, क्योंकि वहाँ पे भी सूर्य की किरण जाता है लेकिन कम जाता है। लेकिन वहाँ पे भी खाना बनाने के लिए टेक्नोलॉजी वहाँ पे पहले बनाना होगा, पहले रॉकेट द्वारा पानी भेजना होगा, उसके बाद खाना भेजना होगा, उसके बाद इंसान जाएगा, उसके बाद 3 साल वहाँ पे रहेगा, उसके बाद भी ऐसे आ सकता है। और ऐसा बनाने के लिए हम लोगों को जो रॉकेट है उसमें भी एंटी ग्रेविटियल मतलब ग्रेविटी चाहिए। मतलब धरती जैसा आर्टिफिशियल ग्रेविटी अगर रॉकेट में हो तो वहाँ पे रहना भी बहुत ही आसान हो जाएगी हमारे धरतीवासी। 2050 या 60 तक ये काम शायद हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए ये बहुत बड़ा एक दिक्कत है। और मंगल ग्रह का वातावरण धरती से भी बहुत हल्का है। मतलब एग्जाम्पल फॉर एक पैराशूट जिस स्पीड से धरती के ऊपर से नीचे गिरता है, जिस स्पीड से उस वहाँ पे उससे 10-20 गुना ज़्यादा तेज में गिरेगा, उतना वेट का और उतना ही बड़ा पैराशूट के साथ। ये पहले कैलकुलेशन बनाना होगा। मतलब यहाँ से अगर इंसान के साथ अगर मंगल ग्रह जाए तो उस स्पेस टेक्नोलॉजी में ऐसा मतलब लैंडिंग गियर उसमें बनाना होगा ताकि पैराशूट के साथ भी और जैसे और
एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स के मतलब जो एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसको भी ब्रेक करने वाला कुछ अगर ऐसे टेक्नोलॉजी बन जाए तो ये इंसानों के लिए ये बहुत ही बड़ा सुविधा हो सकता है 2050 के लिए। और उनसे भी बड़ा दिक्कत है पृथ्वी से ज़्यादा मंगल ग्रह में ज़्यादा मीटेओराइट गिरते हैं, क्योंकि मीटेओराइट के जो एक घेरा है जो ऐसा सर्कल है वो मंगल ग्रह के बहुत ही पास है। तो अगर मान लीजिए अगर आप अगर स्पेस क्राफ्ट वहाँ पे जाता है और ऐसे पैराशूट खोलता है, उसी पैराशूट पे अगर मीटेओराइट गिर जाए तो पूरा ही बर्बाद हो जाएगा और कैप्सूल के साथ उस ऑर्बिट के साथ मंगल ग्रह के धरती पे गिरेगी। और उस ऑर्बिट में भी अगर मीटेओराइट गिरेगी तो ऑर्बिट भी बर्बाद, सब कुछ बर्बाद ना होगा। पहला टाइमिंग हो गया, आने जाने में 3 महीने लगता है, आने में भी 6 महीने लगता है, और 3 साल वहाँ पे रहना होगा, मतलब 6 मंथ। मतलब अभी के लिए इंसान खुद मंगल ग्रह जाने के लिए ऐसा इन तीनों टेक्नोलॉजी का भी साथ चाहिए। तो इस वीडियो में आप ये बताएंगे कि 2050 तक क्या इंसान मंगल ग्रह तक जा सकता है, खुद इंसान। अगर आपको लगता है मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं आप। यहाँ पे मेरा पिक्चर है कि उस पिक्चर को आप क्लिक कर लीजिए, और मेरे चैनल को आप स्पेस टेक्नोलॉजी के अगर आप इच्छुक हो, आपको अगर स्पेस साइंस अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब